फ्रेंड्स, मैं कमलेश बड़गैया, असिस्टेंट प्रोफेसर मेकल सुता कॉलेज डिंडोरी। आज मैं बिजनेस मैथ्स में यूनिट 3 लेकर के आया हूं, जो मैट्रिक्स के ऊपर बेस्ड है। तो मैं बेसिक से शुरू कर रहा हूं। मैट्रिक्स, इसकी डेफिनेशन है कि इट इज़ अ रेक्टेंगुलर एरे ऑफ नंबर्स। मतलब मैट्रिक्स एक ऐसा चतुर्भुज एरे ऑफ नंबर्स, मतलब बहुत सारे एलिमेंट्स को मिलाकर के चतुर्भुज आकार में बनाया गया एक डायग्राम है, एक व्यवस्था है जो कि रो और कॉलम से मिलकर के बनती है। इसका नाम हमेशा कैपिटल लेटर्स में दिया जाता है। यहाँ पर मैंने एक मैट्रिक्स लिया है जिसमें हमारे पास 9 एलिमेंट्स है, A B C D E F G H I। तो ये A से लेके I तक जो है ये एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स कहलाते हैं। A जो है यहाँ पर मैट्रिक्स का नाम है, और यहाँ पर A B C पहला रॉ है, D E F दूसरा रॉ है, G H I 3। तो 3 रॉ यहाँ पर मैंने बनाए हैं। A D G ये पहला कॉलम है, B E H दूसरा कॉलम है, C F I तीसरा कॉलम है। तो यहाँ पर जो हॉरिजॉन्टल लाइंस रहती हैं वो रो कहलाती हैं, जो वर्टिकल होती हैं वो कॉलम कहलाती हैं। तो मैट्रिक्स रो और कॉलम से मिलकर के बनी एक संरचना है जिसमें हम एलिमेंट्स को, वैल्यूज़ को यहाँ पर व्यवस्थित रखते हैं। इसे हम ब्रैकेट के बीच में लिखते हैं। कई तरह के ब्रैकेट अलग अलग मैट्रिक्स में यूज़ किए जाते हैं। जनरली जिस ब्रैकेट का यूज़ किया जाता है उसका मैंने यहाँ पर किया है। तो मेरे इस मैट्रिक्स में 3 रो हैं और 3 कॉलम हैं। अर्थात ये मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होता है तो वो रो की संख्या क्रॉस प्रोडक्ट कॉलम की संख्या, रो और कॉलम की संख्या का हम जब इंटू करते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट के रूप में उनको लिखते हैं, तब वो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बनता है। तो यहाँ पर मैंने जो मैट्रिक्स बनाया है उसमें 3 रो हैं, तो 3 और 3 कॉलम है। तो 3 क्रॉस 3 का यह मैट्रिक्स है जो कि मैंने यहाँ पर आपको दिखाया है। नीचे मैंने टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स डिस्कस किए हैं। बहुत सारे टाइप्स होते हैं मैट्रिक्स के। बेसिक टाइप ऑफ मैट्रिक्स होता है रॉ मैट्रिक्स। जिस मैट्रिक्स में केवल एक रो होती है उस मैट्रिक्स को हम रो मैट्रिक्स कहते हैं। इसमें कॉलम कितने भी हो सकते हैं लेकिन रो एक ही होगी। कॉलम मैट्रिक्स, इसके अपोजिट एक ऐसी मैट्रिक्स होती है जिसमें एक ही कॉलम होता है। रो की संख्या कुछ भी हो सकती है लेकिन कॉलम यहाँ पर एक ही होगा, इसलिए इसको कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं। ज़ीरो नल मैट्रिक्स, जिस मैट्रिक्स में सभी एलिमेंट हमारे ज़ीरो होते हैं वो ज़ीरो या नल मैट्रिक्स होता है। सिंगलटन मैट्रिक्स, मैट्रिक्स हैविंग ओनली 1 एलिमेंट, जिस मैट्रिक्स में केवल एक एलिमेंट होता है, वही रो वही कॉलम होता है, उस मैट्रिक्स को सिंगलटन एलिमेंट कहते हैं, सिंगलटन मैट्रिक्स कहते हैं। हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स वे मैट्रिक्स होते हैं जिनमें रो की संख्या कम होती है, कॉलम की संख्या अधिक होती है, उसे हम हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स कहते हैं। और वर्टिकल मैट्रिक्स में रो की संख्या अधिक होती है लेकिन कॉलम की संख्या कम होती है, ये वर्टिकल मैट्रिक्स होता है। स्क्वायर मैट्रिक्स, जिस मैट्रिक्स में रो और कॉलम इक्वल होते हैं, बराबर होते हैं, जितने एलिमेंट रो में होंगे उतने ही, जितने रो होंगे उतने ही कॉलम होंगे, वो हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। डायगोनल एलिमेंट, तो यहाँ पर देखेंगे 2 4 8, ये जो लेफ्ट से राइट की तरफ जो हमारे एलिमेंट आ रहे हैं 2 4 8, ये प्रिंसिपल डायगोनल कहा जाता है। 2 डायगोनल होते हैं, 2 4 8 भी है और 4 के ऊपर यहाँ से भी हम ले सकते हैं, लेकिन जो 2 4 8 है प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट है। तो जिस मैट्रिक्स में प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट, उसमें 0 के अलावा कोई भी अंक हो सकते हैं लेकिन बाकी के अंक 0 होते हैं, उसको हम डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। स्केलर मैट्रिक्स है इफ़ ऑल डायगोनल एलिमेंट आर इक्वल, यदि किसी मैट्रिक्स में, स्क्वायर मैट्रिक्स में, यदि डायगोनल एलिमेंट जो कि ऊपर वाले मैट्रिक्स में 2 4 8 है, यदि उनकी वैल्यू इक्वल होती है तो हम उसे स्केलर मैट्रिक्स कहते हैं। यूनिट आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यदि सभी डायगोनल मैट्रिक्स की वैल्यू 1 है, इसको आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स भी कहते हैं और कैपिटल I से इसको प्रदर्शित किया जाता है। यदि सारे एलिमेंट 0 हों लेकिन 2 4 8 जो कि हमारा डायगोनल है उसके एलिमेंट यदि 1 1 1 हो जाते हैं तो ये यूनिट मैट्रिक्स बन जाता है। इक्वल मैट्रिक्स, 2 मैट्रिक्स को हम इक्वल तभी कहेंगे जब उनका ऑर्डर भी सेम होना चाहिए, अर्थात रो और कॉलम की संख्या भी बराबर हो और उनके एलिमेंट की वैल्यू भी बराबर हो, तब वो इक्वल मैट्रिक्स होता है। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स एक और मैट्रिक्स है। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स वे मैट्रिक्स होते हैं जिनमें डायगोनल एलिमेंट के ऊपर और डायगोनल एलिमेंट के नीचे, ऊपर या नीचे किसी भी तरफ यदि हम 0 लगा दें तो वह डायगोनल एलिमेंट बन जाता है। अर्थात यदि एग्जाम्पल, ऊपर जो एग्जाम्पल है उसमें 2 4 8 के ऊपर यदि 0 0 0 हो और 2 4 8 के नीचे के 3 एलिमेंट 0 के अलावा कोई दूसरे एलिमेंट हो तो वो अपर हो जाता है। यदि 2 4 8 के नीचे 0 हो और ऊपर एक भी 0 ना हो तो वह लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बन जाता है। 2 तरह के अपर और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होते हैं।
सिंगुलर और नॉन सिंगुलर। यदि किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 हो जाए तो वो सिंगुलर होता है, और यदि किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 के अलावा कोई दूसरी वैल्यू आती है तो वो नॉन सिंगुलर होता है। आगे वीडियोज़ में मैं आपको बताऊंगा किस तरह से हम इसका डिटर्मिनेंट निकालते हैं। सिमेट्रिक मैट्रिक्स, यदि किसी मैट्रिक्स का हम ट्रांसपोज कर दें और हमको वही ओरिजिनल मैट्रिक्स प्राप्त हो जाए तो वह सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। ट्रांसपोज कहने का मतलब है कि यदि हम किसी मैट्रिक्स के रो को कॉलम बना दें और कॉलम को रो बना दें, और यदि इनके स्थान परिवर्तन करने पर भी हमको वही मैट्रिक्स प्राप्त होती है जो कि पहले से थी, तो इस मैट्रिक्स को सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहा जाता है। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स में हम मैट्रिक्स के कॉलम और रो को चेंज कर देते हैं। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इफ़ ऑल डायगोनल एलिमेंट ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स इज जीरो रेदर देन अदर, यदि किसी स्क्वायर मैट्रिक्स के डायगोनल एलिमेंट, विकर्ण के जो एलिमेंट हैं, उन विकर्ण के एलिमेंट को यदि हम ज़ीरो कर दें और बाकी के सभी एलिमेंट में हम ज़ीरो की वैल्यू ना रखें, कोई और मान आ जाए, तो उस मैट्रिक्स को स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहा जाता है। तो इस तरह से यहाँ पर मैंने मैट्रिक्स का बहुत बेसिक और टाइप्स उसके यहाँ पर मैंने बताए। आगे मैं विभिन्न ऑपरेशंस मैट्रिक्स के ऊपर आपको बताऊँगा जो कि आपके लिए बहुत उपयोगी हैं। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में भी आया होगा, और ये मैट्रिक्स बहुत ही स्कोरिंग टॉपिक है। आप आसानी से इसके सवालों को सॉल्यूशन का सॉल्व करके और नंबर प्राप्त कर सकते हैं। गलतियों की संभावना इसमें बहुत कम होती है। थैंक यू।